हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति के अतिरिक्त महासचिव भूपराम वर्मा ने मंगलवार को शिमला में आयोजित एक प्रेस वार्ता में पेंशनरों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाते हुए आगामी आंदोलन की रूपरेखा की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 5 मार्च 2026 को सुंदरनगर में आयोजित राज्य स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि 16 मार्च 2026 को हिमाचल प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। भूपराम वर्मा ने कहा कि 18 मार्च 2026 से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र दोबारा शुरू होने जा रहा है और 21 मार्च 2026 को वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसे में पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति ने सरकार से आग्रह किया है कि बजट प्रस्तुत करते समय पेंशनरों की मांगों को नजरअंदाज न किया जाए और उनके देय वित्तीय लाभों के भुगतान के लिए बजट में उचित प्रावधान किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हजारों पेंशनर लंबे समय से अपने वित्तीय लाभों के भुगतान का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए सरकार को चाहिए कि बजट में इन देनदारियों को शामिल कर पेंशनरों को राहत प्रदान की जाए। प्रेस वार्ता के दौरान समिति के नेताओं ने हिमाचल प्रदेश ज्वाइंट फ्रंट के तथाकथित और स्वयंभू नेता आत्माराम शर्मा द्वारा 6 मार्च 2026 को कालीबाड़ी में दिए गए बयान की कड़े शब्दों में निंदा की गई। नेताओं ने इसे पेंशनरों के बीच दरार डालने की एक सोची समझी साजिश बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि आत्माराम शर्मा और उनके साथ जुड़े कुछ लोग पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति के बढ़ते जनाधार और गतिविधियों से भौंकला गए हैं। विशेष रूप से 28 नवंबर को धर्मशाला में आयोजित आक्रोश रैली के बाद समिति की लोकप्रियता बढ़ी है, जिसे कुछ लोग इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। समिति के नेताओं ने कहा कि पेंशनर्स पहले पेंशनर है और विचारधारा उसके बाद आती है। उन्होंने कहा कि कई पेंशनर अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन जब पेंशनरों के वित्तीय लाभ और अधिकारों की बात आती है तो उसमें किसी राजनीतिक दल की विचारधारा नहीं देखी जानी चाहिए। नेताओं का आरोप है कि आत्माराम शर्मा कांग्रेस पार्टी के पेंशनर विभाग के राज्य संयोजक है और पेंशनरों को गुमराह कर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश पेंशन संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले पिछले दिनों 5 मार्च को सुंदरनगर में एक 18 बड़े संगठन जो है हमारे पेंशनों की, उनकी एक आपातकालीन बैठक का आयोजन किया गया और उसमें ये निर्णय लिया गया कि जो वर्तमान सरकार है 3 साल के अंतरकाल के बाद भी हमने 14 सूत्री मांग पत्र सरकार को 5-6 बार दे दिया है, पर्सनली भी दिया है और दूसरे तरीके से भी दिया है, पर सरकार हमारी जो छठे वेतन आयोगों की देनदारियां हैं, जिसमें 1/16 से 31/1/2022 के हमारे जो पेंशन्स है, जिसमें कम्यूटेशन है, लीव इनकैशमेंट है, ग्रेजुटी है और पे एरियर, उसका भुगतान नहीं हुआ है। बावजूद इसके कि कई लोगों ने, कई पेंशन्स ने हाई कोर्ट में भी रिट्स की थी और जो 6% के हिसाब से उनके हक में फैसले आए थे, तब भी सरकार अभी तक देनदारियां हमारी दे नहीं पा रही है और साथ में डीए की 13% किस्तें जो ड्यू है, 140 महीने का एरिया ड्यू है और मेडिकल के बिल जो है करोड़ों के हैं और HRTC को हमारे पेंशन हर महीने नहीं मिल रही है। कॉर्पोरेट सेक्टर के 20 बड़े हमारे संगठन हैं जिनको अभी तक पेंशन नहीं है, लोकल अर्बन बॉडी के है, यूनिवर्सिटी है, हाई कोर्ट है, सचिवालय के पेंशन्स हैं और उसको मद्देनजर रखते हुए कि सरकार का रवैया ठीक नहीं है और नीयत ठीक नहीं लग रही है और जो माननीय मुख्यमंत्री ने हमारे साथ विधानसभा जब धर्मशाला में हुई थी, उसके दौरान जो वायदा किया था कि आपको 10 दिनों के अंदर आपकी मीटिंग बुला के सचिवालय में हम बात करेंगे, आज तक भी हम उस इंतजार आज भी है। हमें पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री हमारी बात अभी भी सुनेंगे और सुननी चाहिए। सिर्फ ये लगता है कि वो कुछ स्वयंभू नेताओं के चक्कर में उनको जो बार बार गुमराह कर रहे हैं, जिनके साथ 1% भी नहीं है और जो प्राइमरी मेंबरशिप भी नहीं है, जिसकी जो स्वयंभू नेता अपने आपको आज जॉइंट फ्रंट का नेता बोलता है, अध्यक्ष बोलता है, वो प्राइमरी मेंबरशिप ही नहीं है। कालीबाड़ी में उसकी जनरल हाउस ने मेंबरशिप ख़त्म कर दी हुई है और सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी का वो एक पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ का संयोजक है जो आज भी है। तो इस वजह से और वो बार बार ये कहते हैं कि भाई ये नॉन पॉलिटिकल है।
और आप लोग तो बीजेपी के लोग हैं। ये चीज़ें जो है माननीय मुख्यमंत्री के दिमाग में उन्होंने डाल रखी है और माननीय मुख्यमंत्री को तो टाइम भी नहीं होता है, पर उनको भी चाहिए कि CID के माध्यम से पता कर लें कि हम कितने हैं। 95% तो हमारे साथ लोग हैं, उनके साथ 5% है और 80 साल से ऊपर के लोग हैं जो पकड़ के रखे हुए, वो भी कोई पकड़ के लाते हैं, उनको बिस्तर से उठा के फिर खड़े कर देते हैं। और आत्माराम जी के अलावा कभी किसी ने बाइट नहीं दी और उन्हें, क्योंकि उनके पास है ही कुछ नहीं, वो स्वार्थी तत्व है अपने। तो और वो बार बार कहते हैं कि ये हमारा नॉन पॉलिटिकल ग्रुप है, परंतु कांग्रेस पार्टी के ये देखो अर्की उपचुनाव के प्रचार के समन्वय पद्धति थी जिसमें आत्माराम का नाम है। तो आप अपने को तो आप बोलते हैं कि ये नॉन पॉलिटिकल है, ये नॉन पॉलिटिकल हम सब जुड़े, हम भी जुड़े हुए हैं, वो भी जुड़े रहे हैं। हर रिटायरमेंट के बाद तो कहीं ना कहीं जुड़ेगा आदमी, क्यों घर में बैठेगा? दे आर फ्री, उनके ऊपर कोई कंडक्टर नहीं लगा हो, कोई एम्प्लॉय नहीं है। और आपके मातहत नहीं कि आपकी डिक्टेशन सुनेंगे हम, कि आत्माराम जी बोलेंगे कि आप किस पार्टी से। कहाँ लिखा हुआ जब PPO इशू करता है जी ऑफिस, उसमें कहाँ लिखा हुआ कि भूपराम वर्मा ब्रैकेट में बीजेपी या कांग्रेस या कम्युनिस्ट पार्टी? पेंशन तो पेंशन है, उसके बाद तो फ्री है, वो किसी पार्टी में जाए उसका फंडामेंटल राइट है। आत्माराम की डिक्टेशन हमने सुननी है।